तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल हो जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ठीक है। या जो चीज मेजरेबल हो। राइट। ये हमेशा एक रेंज में रहेगा, एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा एक रेंज में रहेगा, ए से लेकर बी के बीच में। ओके। और जब रेंज में रहेगा तो इसको हमेशा एक फंक्शन के टर्म में दिया जाएगा। ओके। जैसे डिस्क्रीट में सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर वन आता है, वैसे इसमें सबको इंटीग्रेट करने पर वन आएगा। ओके। अगर मैं तुमसे कभी कुछ प्रोबेबिलिटी बताओ एक्स का वैल्यू टू पे, तो डायरेक्टली बोल देना जीरो, क्योंकि कंटिन्यूअस में किसी पॉइंट पे हम प्रोबेबिलिटी नहीं बताएंगे। समझे ना। जब भी बताएंगे तो कैसे बताएंगे, लेस देन टू, ग्रेटर देन टू, मतलब एक इंटरवल रहेगा वन से लेकर टू के बीच में, ऐसा। क्यों? क्यों पॉइंट पे जीरो रहता है, क्योंकि पॉइंट का मतलब हो गया टू से लेकर टू के बीच में इंटीग्रेट करना है। और जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो ना। यस। तो कंटिन्यूअस का पहचान यही है, क्या, फंक्शन के टर्म में रहेगा। तो एफ एक्स क्या होता है, पीडीएफ। और बड़ा वाला एफ एक्स आ जाए तो सीडीएफ। अब अगर तुमको बड़ा वाला एफ एक्स चाहिए और स्मॉल एफ एक्स दिया है तो इसको हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दो विदाउट पुटिंग एनी लिमिट वैल्यू। बट अगर छोटा दिया है, सॉरी, अगर बड़ा वाला दिया है और छोटा वाला फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट कर दो। मतलब फ्रॉम पीडीएफ टू सीडीएफ, पीडीएफ को क्या करो, इंटीग्रेट कर दोगे तो सीडीएफ मिल जाएगा, सीडीएफ को डिफरेंशिएट कर दोगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। ओके। यस। फ्रॉम पीडीएफ टू सीडीएफ। ये क्या है, फ्रॉम सीडीएफ टू पीडीएफ। ओके। ठीक है, इसमें मीन क्या होता है, एक्स इंटू एफ एक्स। ओके। ए से लेकर बी तक। और ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ये क्या है, फर्स्ट मोमेंट, एंड दिस इज सेकेंड मोमेंट। और वेरिएंस इज सेम। ओके। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, ये नोट कर लो सर। एंड इफ वेरिएंस इज गिवन तो स्टैंडर्ड डिविजन क्या हो जाएगा। ओके, नोट कर लो इसे।
तो ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? एक फंक्शन दिया है, राइट? इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ और इसका बताओ। तो 5 क्वेश्चन पूछे हैं। और इसी क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ फाइंड मीन एंड वेरिएंस। बढ़ा के ऐसा लिख देता हूँ, मीन एंड वेरिएंस। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, वेरीफाई दैट दिस इज पीडीएफ। वेरीफाई करो कि पीडीएफ है। तो अगर ये पीडीएफ है तो क्या सेटिस्फाइड करना चाहिए? हाँ। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ ग्रेटर देन जीरो है ना। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब कितना जीरो कितना ग्रेटर है वो नहीं बताया, तो इन्फिनिटी ले लूंगा। तो ये हमेशा वन आना चाहिए, और वन आएगा ही। हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, बट ये ऑलवेज रहेगा। ओके। ओके। अब हम पहला वाले पार्ट पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी बताना है वन से बड़ा हो। वन से बड़ा हो मतलब वन यहाँ रखेंगे, और इन्फिनिटी। तो ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, वन से इन्फिनिटी, राइट? तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। अपॉन क्या? -1 ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 1/e। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, 1/e। तो कैलकुलेटर में डालो 1/e, कितना आ रहा है? तो 0.36। ओके। अब हम देखेंगे 1 से लेकर 2.5 के बीच में। 1 to 2.5। सिर्फ लिमिट सब में चेंज होगा, बाकी सब पुराना सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। इंटीग्रेशन में क्या सीखना है? ई का पावर एक्स का बेसिक इंटीग्रेशन है। बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन नहीं आएगा इसमें। कुछ भी नहीं देंगे, ऐसे ही देंगे। जो देंगे मैं इधर बताते चल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा क्या? माइनस। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2.5। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना आ रहा है? बाबू इधर है। हाँ, क्या? बाबू अंदर हो क्या? हाँ, अंदर बाबू है। कहाँ है? या मोदी उठी है। अच्छा। हम्म। ओके। थर्ड क्वेश्चन का वैल्यू जीरो होगा, क्यों? हाँ, क्योंकि कंटिन्यूअस नाम से ही पता चला, कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे नहीं बता सकता। अगर तुम देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, 3 to 3। तो सेम पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी में से जीरो रहेगा। फोर्थ वाला क्या है? <<4 > 4। तो 4 यहाँ रहेगा, जीरो यहाँ रहेगा। तो माइनस को मैं बाहर कर लेता हूँ, और ई का पावर जीरो ना। तो ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा। ओके। अच्छा, कंटिन्यूअस में एक डिसएडवांटेज ये भी है,
अगर यहाँ इक्वल रहे या ना रहे, हम 3 से ही शुरू करेंगे। अब देखो इक्वल, लेस देन आर इक्वल टू दिया है ना, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिया है। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं देता तभी भी 3 से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ इंटरवल क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस। राइट। कितना आ रहा है? ठीक है, ये आ गया आंसर। अब हम देखते हैं इसका मीन। मीन कैसे निकालते हैं? एक्स इंटू एफ एक्स, ये नोट करना है। करो। अब हम फाइंड करेंगे इसका मीन, राइट। तो मीन फाइंड करने से पहले इसमें मैं तुम्हें एक यूवी रूल बता देता हूँ। इंटीग्रेशन में यूवी रूल कैसे होता है, यू वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेशन, वी का फिर से इंटीग्रेशन प्लस डबल डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ट्रिपल डेरिवेशन, फोर्थ इंटीग्रेशन। ऐसे तब तक करेंगे जब तक डेरिवेशन का वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो। ओके। और यू हमेशा किसको मानना, अलजेब्रिक टर्म को, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसे। ओके। अब जैसे मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स इंटू एफ एक्स, राइट, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, एक्स एफ एक्स इज ए। इसमें यू भी रूल लगाएंगे, तो यू किसको कंसिडर करोगे, एक्स अल्जेब्रिक, यस, वेयर एक्स इज अल्जेब्रिक। तो मैंने क्या लिखा, यू को साथ कुछ नहीं करना है,
ना ही डिफरेंशिएट करना है ना ही इंटीग्रेट करना है, तो राइट यू एज इट इज V1। जब वन रहेगा जैसे नीचे लिखा रहेगा तो समझना इंटीग्रेट करना है, तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। माइनस, अल्टरनेट साइन चेंज रहेगा, माइनस यू डैश मतलब जो यू था इसका डैश, डैश मतलब डेरिवेशन, तो एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, राइट। V2 मतलब इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो एक बार मैंने इंटीग्रेट जो किया उसको फिर से करो, मतलब फिर से -1 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हो गया ना। अब आगे क्या लिखा है, +1 0, तो आगे इसका मतलब जब जीरो हो गया तो आगे का वैल्यू पूरा हायर टर्म जीरो ही आएगा चाहे जितना कर ले, राइट। ओके। अच्छा लिमिट क्या है, 0 to ∞। अच्छा पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। पहले मैं क्या रखूंगा, इन्फिनिटी ना। अच्छा ई का पावर -∞ क्या हो जाएगा, 0 × कुछ भी रहेगा क्या हो जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी रखो, जीरो आ गया ना। तो इन्फिनिटी रखने पर ये आ रहा है। अब जीरो रखो, जीरो एक्स का वैल्यू जीरो, 0 × कुछ भी रहे, जीरो, राइट। तो पहला वाला जीरो माइनस माइनस प्लस जीरो, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मीन आ रहा है 1। अंडरस्टूड। तो हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड मोमेंट। तो सेकंड मोमेंट में क्या होगा, फॉर फाइंडिंग वेरिएंस, अगर सिर्फ मीन पूछता हम यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है मुझे, बट फॉर फाइंडिंग वेरिएंस वी हैव टू फाइंड EX²। अच्छा इसमें भी यू वी रूल लगेगा, 3 टर्म रहेगा, वेरी गुड। तो 3 टर्म रहेगा तो X² एज इट इज अपॉन -1, X² का डेरिवेशन 2x +2 ना, 0 to ∞। ऑन पुटिंग इन्फिनिटी सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि सब में ई का पावर -∞ आएगा ना। अब जीरो रखूंगा तो ये टर्म जीरो होगा, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो है ना, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये जाएगा 0 - 0 +2, ई का पावर 0 1 हो गया ना, अपॉन -1 का क्यूब -1, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +1, 2 आ गया ना। अब लास्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, वेरिएंस, तो क्या जाएगा, तो 2 - 1 का स्क्वायर, कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। नोट कर लो इसको।
तो यहाँ थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ दिया है। बोला है स्मॉल एक्स का वैल्यू दिया है, बताओ किस पॉइंट पे इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0.10। अच्छा, दोनों का आंसर सेम होगा। मैंने बताया था ये लेस देन और इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, राइट ना। तो यहाँ एक्चुअली तुम्हें लिमिट फाइंड करना है, समझ गया ना। अंदर है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बोला है एक्स लेस देन एक्स, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 0 से x, राइट। छह तो बना दीजिए। ठीक है। चार। पापा बनाए। राइट ना। दो मेरा, दो तुम्हारा, और एक दादी का, और नहीं, अरे ओके। हाँ, वहाँ कुछ ए भी ले सकते थे, वो तो अननोन है, राइट। तो माइनस को मैं लेफ्ट साइड भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा e⁻−x माइनस e⁻0 ना। e⁻0 क्या हो गया, 1। 1 उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस, माइनस का प्लस हो गया ना। हाँ, लॉग ही करना है। तो ये कितना आएगा, 0.9 ना, राइट। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग, एक्चुअली इंजीनियरिंग कैलकुलेटर जब यूज करोगी तो लॉग का वैल्यू ln लेना, क्योंकि वहाँ बेस होता है क्या, ई। ओके। तो ln ई क्या हो गया, 1। अगर ये पॉइंट में डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो बताओ -x का वैल्यू कितना आ रहा है, ln 0.9, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो ln 0.9। माइनस, तो x कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, 0.1। मतलब 0 से लेकर 0.1 तक का वैल्यू 0.1 ही आएगा। ओके। तो फाइनल आंसर ऐसे लिखना है। ओके। अच्छा, चाहे यहाँ इक्वल रहे या ना रहे, बोथ आर सेम थिंग। कैसे चल रहा है? कोई नाम नाम गिलास बता सकते। बेटा है बस कहाँ पे ले आओ? वो ये कुछ समनिया हुई पड़ा रहते हो फिर रहू। हाँ, समनिया चल लिया गया। कहाँ हमारे सकते ना? हाँ, सर हमारा वाला हमें देखा हुई। हाँ, हाँ, पूरा पूरा। ज्यादा ज्यादा नहीं है।
डन। ओके। तुम अभी घर पे हो? ये ठंडी पड़ रही उधर? ओके। बैंगलोर है ना तुम्हारा घर? हम्म। अच्छा, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ लिमिट दिया है 3 से लेकर 5 के बीच में, और फंक्शन दिया है x/8। तो तुमको यहाँ डी ई 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछा है। तो ट्राई करो ये।
तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ओके। हाँ, करना तो ये लास्ट वाला कर लो। डिटरमाइन एक्स सच दैट इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.9। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे ना? अगर ई का पावर ए एक्स प्लस बी है तो इंटीग्रेशन में सिर्फ ए ही नीचे आता है। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है, -1 है, और बी क्या है, +4।
ये चलो इस तरफ बाहर ही जाओ। हमने चला हमने जरा ही सब कर दिया। और ये काम था। ठीक है पन्नियां बिछाए ना ये पन्नी रहेगा ओके। कितना आ रहा है? 6.3 आ रहा है। और इसकी वैल्यू दोनों ठीक है पन्नी ले लीजिए। हाँ हाँ 6.3। मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा था। ट्राई दिस क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब पीडीएफ दिया है तुम्हें। बाकी सब क्या लिखा है भूल लो, सिर्फ एफ एक्स देखो क्या दिया है। ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 1000 अपॉन होल अपॉन 1000 और एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो तुम्हें डिटरमाइन क्या क्या करना है। कंपोनेंट लास्ट मोर देन 3000 मतलब 3000 से बड़ा वर्ड प्रॉब्लम में है हाँ। राइट ना। और यहाँ बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ आवर्स एट विच 10%, इसका मतलब तुमसे इनडायरेक्टली 0.1 वाला प्रोबेबिलिटी राइट ना। तो ये भी हो जाएगा। ओके। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। हम्म। अब यहाँ देखो सीडीएफ दिया है तुम्हें। कैसे पता चला सीडीएफ दिया है, ये क्या है? और यहाँ लिखा भी है ना। तो सीडीएफ के हेल्प से तुम्हें ये बताना है। राइट। तो जब सीडीएफ दिया रहता तो डायरेक्टली हम उसका वैल्यू लिख सकते हैं। ओके। तो 2.8, 2.8 कहाँ आएगा? इसके बीच में आएगा ना। तो एक्स का वैल्यू क्या रखना है, 2.8 यहाँ रख देना। आंसर आ जाएगा। ओके। मतलब 0 से लेकर 5 के से छोटा जी जो भी रहेगा इसमें रखना। 5 से बड़ा रहेगा हमेशा 1 लेना। तो ये बी सी डी चारों करो।
हो गया ना? अच्छा, अगर तुम्हें पीडीएफ फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? बताया था ना, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया पीडीएफ। अब पीडीएफ के हेल्प से निकाल सकती हो, सेम आंसर है। अब यहाँ दिया है तुम्हें, सेम क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर है, राइट ना? सीडीएफ दिया है तो बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ। हो जाएगा ना? अब यहाँ पीडीएफ दिया है, बोल रहा है सीडीएफ बताओ, तो सीडीएफ के लिए क्या बताए थे? यहाँ क्या दिया है? पीडीएफ स्मॉल इंटीग्रेट कर दो, राइट ना? बस। अब देखो यहाँ एक्स का रेंज क्या दिया, लेस देन जीरो ना? लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव का सभी वैल्यू लेना है, इसलिए इन्होंने क्या लिया, माइनस इन्फिनिटी से एक्स। ओके। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? नहीं नहीं, मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है ना, तो यहाँ जीरो रखेंगे और यहाँ एक्स रखेंगे, तो इंटीग्रेट। हाँ, तो ये आ गया सीडीएफ, राइट? तो इसका सीडीएफ तुम बता सकती हो? ये पीडीएफ है, 3 से लेकर 5 के बीच में है। एक कप का चाय कागज वाली कप में है। इस फंक्शन को तुम्हें 3 पार्ट में ब्रेक करना है। यहाँ लिमिट क्या है, 3 से 5 है ना? तो एक तो तुम्हें 3 से छोटा वाला लेना है, राइट? क्योंकि 3 के लोअर लिमिट नहीं दिया है ना। हाँ, एक 5 से ग्रेटर लेना है, एक 3 से छोटा लेना है, और एक तुम्हें लेना है 3 से एक्स, 5 नहीं लेने हैं, हाँ? क्योंकि आंसर हमेशा एक्स के टर्म में आना चाहिए।
या तो तुम 3 से x लो, या तो 5 x से 5 लो। पापा, रात हो गई। वो जो बोले थे, वो दो अभी दिलाएंगे, क्लास लेने दो। ना, पहले दो। दो ना। दो। 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 हम्म, क्या पियोगे? हम्म, चाय पियोगे? मेरा चाय ऊपर है। जो पी के आओ पहले। वो दो। कौन है वो खाते हैं? तो देखो, जब इसको 5 से ग्रेटर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। अब ये सीडीएफ है ना, सीडीएफ का मतलब क्या था? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब था पिछला वाला ऐड करते जाएंगे, राइट? अब देखो यहाँ, इसको 3 पार्ट में तुम्हें ब्रेक करना है। यहाँ 3 से 5 दिया है ना, तो एक तो तुम्हें लेना है लेस देन 3, वो तो 0 रहेगा। एक लेना है 3 से 5, तो जब 3 से 5 वाला लेंगे, तो -3 से -इन्फिनिटी से 3, मतलब पिछला वाला ऐड होता जाएगा ना। 3 से x ये आ जाएगा, f(x). ये आ गया इस वाले इंटरवल के लिए। अभी क्या है, 5 से ग्रेटर है ना, तो 5 से ग्रेटर मतलब क्या, अब ये पूरा कवर हो गया प्लस 5 से x। समझ गए ना? अब ये 3 से 5 होगा और 5 से x होगा। क्लियर है? ये थ्री ऐसे समझो। तुम्हें क्या लेना है, 5 से बड़ा ना। 5 से बड़ा मतलब ये वाला इंटरवल लेना है। तो इसके पीछे क्या था, -इन्फिनिटी से 3। एक पार्ट ये मिल गया। 3 से 5, दूसरा पार्ट ये मिल गया। और 5 से इन्फिनिटी, 5 से x। x से इन्फिनिटी, लेकिन x का मतलब ये हो गया, तुम कोई अननोन वैल्यू ले रही हो, x से इन्फिनिटी नहीं रहेगा। 5 से x ले लो। 3 से 5। 3 से x ले रहा है, ये बोल रहे हो ना? 3 से x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, राइट ना? तो ये जो 5 से छोटा, हाँ, तो यहाँ यहाँ ऐसा समझो कि लेस देन 5 है।
अब यहाँ जो 5 रहेगा वो नेक्स्ट वाले टर्म में आ गया। ठीक है ना। मेंशन नहीं करना रहेगा। हाँ, मेंशन करना रहेगा। ओके। 4.15 भी करो।